मुरादाबाद में लगातार कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। ऐसे में जो मुरादाबाद प्रशासन है उसने एक एकीकृत कोविड कमांड सेंटर की शुरुआत की है। यहाँ से जो ज़िले में लगभग 4000 से ज़्यादा होम आइसोलेशन में पेशेंट हैं उनको ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और बताया जा रहा है किस तरीके से आपको मेडिसिन लेनी है, क्या आपको जो खान पान है उसका ध्यान रखना है, इसके साथ ही किस तरह की डाइट लेनी है और जो मेडिसिन है वो किस तरीके से लेनी है, व्यायाम किस तरीके से करना है, एक्सरसाइज किस तरीके से करना है। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से एक मेन्यू बनाया गया है, पूरा चार्ट है पूरे डिस्ट्रिक्ट का है कि कितने जो पेशेंट है वो होम आइसोलेशन में हैं, कितने होम क्वारंटाइन हैं, कितने अदर स्टेट से मुरादाबाद आए हुए हैं, कितने L1, L2 और L3 में है, कितने TMU में है, कितने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में है। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है कि जो मेडिसिन जो ट्रीटमेंट देना है उन्हें किस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाए। इसके साथ ही जो होम आइसोलेशन में है उनसे किस तरीके की बात होती है। आपने एक मधुर आवाज़ सुनी होगी जिनका नाम गोयल अग्रवाल जी है, जो आयुष विभाग में प्रशिक्षण हैं, वो हमारे साथ हैं। ये बात कर लेते हैं। सर, अमूमन देखा जाता है जब आप कॉल करते हैं तो आधा जो पेशेंट जो होता है वो आपकी आवाज़ सुनकर ही मधुर हो जाता है, ठीक हो जाता है, ऐसा कैसे? देखिए, ये तो सब ईश्वर की कृपा है, हम कुछ नहीं करते हैं। हमारा प्रयास ये रहता है कि व्यक्ति को हम क्या कर सकते हैं, हम एक सांत्वना दे सकते हैं और कम से कम एट प्रेजेंट वो पैनिक सिचुएशन में है, वो परेशान है, वो किस तरह से ठीक हो सके। हमारा तो उद्देश्य यही रहता है कि दिल से उसके लिए हम ये ऐसी कामना करते हैं कि वो शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे और जो कुछ हमने सीखा है प्रशिक्षण प्राप्त करने के दौरान उसको अच्छे से अच्छी हम गाइडेंस दे सकें। ये हमारा प्रयास रहता है। किस तरीके से आप करते हैं, गाइड किस तरीके से करते हैं? जो पेशेंट की कॉल आती है आपके पास उन्हें किस तरीके से ट्रीट करते हैं या आप उन्हें किस तरीके से सजेस्ट करते हैं? देखिए, जनरली जो हमारे पास पेशेंट्स की कॉल आती है कि मेरी सांस फूल रही है, मैं क्या करूं, या मुझे बहुत घबराहट हो रही है, तो हमको बताते हैं कि आप थोड़ा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास करें, गहरी लंबी सांस लें, छोड़ें। और कुछ 1-2 एक्सरसाइजेज़ हैं जो प्राणायाम की, वो हम उनको गूगल मीट के माध्यम से शाम को 5 बजे से 5:30 बजे तक प्रतिदिन होम आइसोलेशन में रह रहे लोगों को करवाते हैं। और इसके अलावा कई बार पेशेंट ये पूछता है कि हमारी डॉक्टर से बात करा दीजिए, तो यहाँ 24/7 एक डॉक्टर अवेलेबल रहते हैं। हम उनकी डॉक्टर से भी बात कराते हैं। कई बार प्रिस्क्रिप्शन को लेकर लोग कॉल करते हैं कि मेरे पास जो दवाइयाँ आई हैं किट में, इसमें इस दवा का, ये पीले रंग की दवा किस काम में आती है, ये कैप्सूल जो है ये किस काम में आते हैं, तो वो प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको इसको कैसे कैसे खाना है। तो इस तरह से उन लोगों की मदद की जाती है। अब प्रेजेंट टाइम की बात करें तो होम आइसोलेशन में लगभग कितने मरीज होंगे? इस समय 4117 लोग होम आइसोलेशन में हैं। क्या जो डिस्चार्ज हो रहा है मरीज़, उनकी संख्या कितनी निकल कर आ रही है, जो रिकवरी रेट? देखिए, रिकवरी रेट तो आपको एग्जैक्ट अभी मैं नहीं बता पाऊँगा, बट ऑन एंड एवरेज देखा जाए तो रिकवरी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लोग प्रतिदिन जो पॉजिटिव आ रहे हैं उससे 3 गुना से ज़्यादा लोग रिकवर हो रहे हैं। बट एट प्रेजेंट आप मुझसे अगर एक आंकड़ा पूछेंगे तो अभी आंकड़ा मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। कुल मिलाकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर हम देख रहे हैं कि पेशेंट जो है डिप्रेशन में चले जा रहे हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हम व्हाट्सएप देखकर, टीवी देखकर, इधर उधर की खबरों की वजह से जो कोई कुछ भी प्रसारित कर रहा है उससे बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। इतने सारे हाथ अदृश्य रूप में आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल ना घबराएं। कोई दिक्कत है फ़ोन करें, यहाँ 24/7 ICCC के नंबर्स हैं, इन पर आप फ़ोन करें, यहाँ से आपको समुचित उपलब्ध जो भी सहायता है वो प्रदान की जाएगी। कोई समझ नहीं आ रही है बात, आप जिला अस्पताल जाएँ, वहाँ अपनी जांच करवा। जनरली हो क्या रहा है, हर कोई ये सोच रहा है कि मुझको कोविड हो गया है। ऐसा नहीं है। कोविड के जो सिम्टम्स हैं आप उसकी जांच कराएं, अगर आप पॉजिटिव आते हैं उसका ट्रीटमेंट लें। अदरवाइज़ जनरली छोटे सा फ्लू को भी लोग कोविड समझकर परेशान हो रहे हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर हम परेशान होंगे तो अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। डिप्रेशन की तो कोई बात ही नहीं है। स्वस्थ रहें और जो प्रिस्क्राइब्ड जो एक फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग हम दवा लेते रहें, भोजन समय से करें और एक नियमित दिनचर्या समय से सोएं, तनाव मुक्त रहें, तो हम आसानी से इस पेंडेमिक से पार पा पाएंगे और एक अच्छा जीवन भी जिएंगे, साथ में अपने परिवार को भी खुशनुमा रख सकते हैं। जैसे कि आज आप आयुष विभाग से हैं तो किस तरह की डाइट सजेस्ट करेंगे, किस तरीके की एक्सरसाइज करनी चाहिए, क्या खान पीन में क्या लेना चाहिए? देखिए, बेसिकली क्षारीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। एल्कलाइन फूड्स हम लें जिससे कि जो हमारा pH है बॉडी का वो 7.6 के आसपास रहता है, तो वो बढ़े। pH लेवल जो है, जब हम एल्कलाइन डाइट लेते हैं तो कोविड का जो वायरस है वो भी एल्कलाइन मीडियम में निष्क्रिय होता है। तो अगर हम एल्कलाइन डाइट लेंगे और मौसमी जो फल हैं उनको खाएं, सिट्रस फूड ना लें। अगर किसी को गले में कोई दिक्कत है या कोई डायबिटिक है तो वो मीठा फल ना लें। और एक्सरसाइज के रूप में सुबह उठें, थोड़ा जो हल्की धूप होती है उसमें बैठकर कपालभाति, भस्त्रिका प्राणायाम, अनुलोम विलोम, निशेष रेचक क्रिया, डीप ब्रीदिंग, इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं। थोड़ा सूर्य नमस्कार कर सकते हैं और
सर्वांग पुष्टि इत्यादि क्रियाओं का अभ्यास करने से हमने ये देखा है कि पेशेंट को शीघ्र स्वास्थ्य लाभ प्राप्त होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो कर्मचारी है स्वास्थ्य विभाग के, वो अपनी ड्यूटी को अंजाम दे रहा है और किस तरह से यहाँ पर कॉलिंग के माध्यम से जो मरीज़ हैं, जो आइसोलेशन में मरीज़ हैं, पेशेंट हैं, उन्हें लगातार कॉल की जा रही है, उनका हालचाल जाना जा रहा है। अगर किसी तरह की समस्या है तो उन समस्या का समाधान भी किया जा रहा है। लगातार यहाँ से मॉनिटरिंग की जा रही है और मॉनिटरिंग 24 घंटे यानी 24/7 यानी 7 दिन 24 घंटे यहाँ से फैसिलिटी दी जा रही है। कुल मिलाकर उद्देश्य यही है सरकार का, प्रशासन का, कि जो होम आइसोलेशन में जो पेशेंट हैं या पेशेंट जो जहाँ पर एडमिट है उन्हें ठीक तरीके से उपचार कराया जा सके, उन्हें मेडिसिन दी जा सके, उन्हें किस तरीके से खाना है, किस तरीके से एक्सरसाइज करनी है, वो यहाँ पर बताया जाता है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर मॉनिटरिंग हो रही है। बराबर लगातार जो पेशेंट हैं उनका नंबर यहाँ पर फीड होते हैं, इसके साथ ही मोबाइल नंबर, एड्रेस वो यहाँ से फीड होते हैं, यहाँ से कॉलिंग की जाती है। कॉलिंग करने के बाद जो भी उनकी समस्या है उसका समाधान कराया जाता है। चकबंदी विभाग से भी यहाँ पर जो एक एक्सपर्ट हैं वो यहाँ पर बैठे हैं, और स्वास्थ्य विभाग से, पंचायती राज विभाग हो या स्वास्थ्य विभाग हो, जो इसकी जानकारी रखते हैं स्वास्थ्य के बारे में, उन्हें यहाँ पर हायर किया गया है। यहाँ से उनसे बात कराई जाती है। कुल मिलाकर उद्देश्य सरकार का यही है कि जो बढ़ते कोरोना का संक्रमण है उसे रोका जाए और किसी भी तरह से पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर ध्यान न दें। आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ रह सकते हैं। अपने खान पीन पर ध्यान दें, लिक्विड ज़्यादा लें और जो डॉक्टर की सलाह है उसी से ट्रीटमेंट करें। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।